नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी जो भी आगे वीडियो आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर। इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक मान को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। चोट नहीं लगा होगा जी। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर वास्तविक संख्या की बात करें सबसे पहले देखेंगे हम लोग संख्या। क्या देखेंगे? संख्या। तुम लोग बोल सकते हो। तो संख्या में वास्तविक संख्या दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या और दूसरा होता काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। कौन सा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि वैसी संख्या जिनका कोई वास्तविक मान हो, वैसी संख्या जिनका कोई वास्तविक मान हो और जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए कुछ भी ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 2/3, 4/5, 6/7, कुछ भी। उसके बाद अगर माइनस जो रहेगा रूट के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। अगर वो अंदर रहेगा तो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। चाहे कुछ भी हो, -6 ये बाहर रहेगा रूट के अंदर, -8 ये बाहर रहेगा। इस टाइप से ये उसका रियल नंबर का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे इमेजिनरी नंबर। वैसी संख्या जिनका कोई वास्तविक मान ना हो, वैसी संख्या जिसका कोई वास्तविक मान नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या में क्या होगा कि जो माइनस होगा वो रूट के अंदर ही होगा। माइनस का वो कहां पर होगा? रूट के अंदर होगा। जैसे √1, √2, √3, √5 चलते रहेगा ये अपना। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि वास्तविक संख्या जो होता है ये भी दो प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार का। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो तथा जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जबकि इसका क्या होता, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, P/Q के रूप में होगा और उसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। लेकिन एक कंडीशन रहता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहां पर 4 लिख देंगे, बटा में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी अंक हो जाए, 4/3 हो जाए, 8/2 हो जाए, लेकिन यहां पर 8 क्या नहीं कर सकते? 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर दे रखा कंडीशन Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया? क्या हो जाएगा इसका परिभाषा? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए तथा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उदाहरण से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका नहीं तो पूरा पूरा वर्गमूल निकलता और नहीं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे कुछ भी उदाहरण, √2, √3, √4 होगा क्या? क्यों? क्योंकि तो वो कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया किसका? अपरिमेय संख्या का उदाहरण। परिभाषा एक बार फिर से बताओ। वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या के भी दो प्रकार होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग परिमेय संख्या के प्रकारों को देखेंगे। परिमेय संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे, हल्ला मत करो। परिमेय संख्या क्या क्या बताया जाए? परिमेय संख्या बोलो। P/Q के रूप में लिखा जाए। इसको परिमेय संख्या को हम लोग शांत, दशमलव प्रसार शांत और अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार शांत परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या को क्या कहेंगे? और दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार क्या कर देंगे? शांत या अशांत अनावर्ती। क्या कर देंगे? अशांत अनावर्ती।
याद रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या है परिमेय संख्या का? शांत या तो अशांत अनावर्ती। इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ, जैसे 1/8 दे देंगे, क्या दे देंगे 1/8, तो इसका दशमलव प्रसाद शांत होगा या अशांत होगा, इसको कैसे देखेंगे? तो एक बार देख लो इसको। जैसे 8 से हम लोग भाग रहे हैं, कितना में लगाना है? 1 में, यही लगाना। 0 दशमलव यहाँ पर कितना बैठाएंगे? कितना बार लगाएंगे हम लोग? कितना आ जाएगा? कितना बचेगा? तो 8 कितना बैठाएंगे? 0, 8 दूना कितना हो जाएगा? 4, कितना बैठाएंगे? 8 बचे नहीं, इसका कितना आ जाएगा? 0.125। शांत हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा शांत। अगर ये चलते रहेगा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसी तरह अपरिमेय संख्या का होता अशांत अनावर्त इसका होता है, और उसका क्या होता है? चलते रहता है अपरिमेय संख्या का। तो खैर इसका जाने दो। अब क्या बोले? परिमेय संख्या कितना प्रकार का होगा? परिमेय संख्या कितना प्रकार का होगा? अरे 2 प्रकार के लिख रखे, फिर भी एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक। तो जिसको p बटा के रूप में, वैसी संख्या जो p बटा के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्या नहीं होगा? q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा 1 नहीं होगा। जैसे क्या लिखे? 2/3, 2/0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर 2/1 होगा क्या? नहीं होगा। यानी कि 2/1 होगा तो कैसे क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा जी। समझ में आया? इसलिए क्या नहीं हो सकता है? q इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। 4/7 माइनस 1/5, 10/3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तुम चाहो 10/0 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। 10/1 20/1 कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाग देंगे इतना ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? पूर्णांक। क्या देखेंगे? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसको p बटा के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्या हो? q इज नॉट इक्वल टू 1 हमेशा के लिए नहीं होगा। q बराबर क्या हो जाएगा? 1 नहीं होगा। मतलब इसके नीचे में 1 कभी भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो उदाहरण के लिए कुछ भी दे सकते हैं, -3/1, -2/1, -5/1, कुछ भी। हाँ नहीं होगा, बस इसलिए कह रहे कि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इतना से भाग लगाएंगे तो इतना ही रह जाएगा ना, इसलिए रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें दे दिए कंडीशन क्या? q इज नॉट इक्वल टू 1। अब हम लोग पूर्णांक संख्या जो होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा होता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक, और तीसरा है धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले ऋणात्मक पूर्णांक को देखेंगे। वैसा पूर्णांक जिसमें क्या होगा? माइनस से स्टार्ट होगा। किससे? माइनस से स्टार्ट होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे उदाहरण तो दे रखे, -1, -2, -3, -4, -5 ननिहार तक जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्या है? शून्य पूर्णांक। क्या है? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक क्या होगा? शून्य आएगा, 0 ही आएगा ना। तो शून्य पूर्णांक में क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। उसके बाद क्या? धनात्मक पूर्णांक। क्या आ जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा? धनात्मक मतलब माइनस नहीं होगा, उसमें प्लस का सारा होगा। 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। उसके बाद देखो, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिलाने में पूर्ण संख्या बनता है। क्या? कौन सी संख्या बनेगा? पूर्ण संख्या बनेगा। पूर्ण संख्या, इसको हम लोग क्या करते हैं? धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कैसे? प्राकृत संख्या परिभाषा याद है क्या किसी को? किसी को? अरे यहां तो लिखा हुआ, ऐसे हम कहेगा सिखा पहले कहेगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन जब इसी में शून्य ऐड हो जाएगा तो क्या कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। देखो 0, गिनती की संख्या में सबसे पहले क्या लग गया? 0, तो कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। एक तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या परिभाषा दिया था क्या? नॉर्मली पूर्णांक संख्या की परिभाषा करेगा, अनंत ऋणात्मक से लेकर अनंत धनात्मक तक की संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। इसका परिभाषा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत धनात्मक से लेकर ऋणात्मक तक की संख्या क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। देखो ऋणात्मक ये अनंत तक जा रहा है ना, यहाँ ननिहार तक अपना जाएगा अनंत, इधर ही भी जाएगा ननिहार तक नहीं जी, अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया, कौन सी संख्या हो गया?
पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के? 3 प्रकार। तीनों का नाम बोलो जल्दी से। परिमाण कितने प्रकार के? दोनों का नाम बोलो। पूर्णांक करो भिन्न। अच्छा अब बताओ परिमाण संख्या का दूसरा नाम? शांत या तो अशांत अनावर्ती। शांत या तो अशांत अनावर्ती। अब हम लोग आगे देखेंगे। अरे हम कुछ बोलो चलता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या की परिभाषा को बता सकते हो? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। नहीं, उदाहरण के लिए क्या दे सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कुछ भी, मतलब कोई भी संख्या बोलो जो 2 से कटता हो। 2 से कटेगा क्या? एक बार में कट गया। 4 कट गया। कितना बार में? तो वो सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या होगा? विभाजित होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सम संख्या कहेंगे। उदाहरण तो समझ गए, 2, 4, 6, 8, 10 अपना चलते रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और क्या हो सकता है? 17, 15 होगा क्या? 19। ठीक है, होगा तो 13, 15। उसके बाद क्या हो जाएगा? 17, 19। इस टाइप से और भी बहुत सारा दे सकते हैं। हाँ 21। ठीक है। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता? अभाज्य संख्या क्या होता? वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? क्या बताना है? 2। क्या बताना है? 2। याद रहेगा? ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो कौन सा होगा? 2 होगा। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 और बोलो 19। उसके बाद 23। उसके बाद 29। उसके बाद 31। उसके बाद 37। उसके बाद बोलो 41। उसके बाद 43। चलते आप जाते रहेगा अपना। नहीं तो ये सारे क्या हो गए? अभाज्य संख्या। तो देखो क्या होगा? अच्छा बताओ इसमें से कौन कटने वाला? 31 जो है, 31 किस किस पारा से कटेगा? 1 से और किससे कटेगा? 1 से और 31 से। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ में आ गया क्या? अब हम देखेंगे यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। याद हुआ? यौगिक संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 चलते रहेगा। एक किसी का हम देख लेते हैं, जैसे 4 ही है। 4 है ना, ये 2 से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा और क्या कहते हैं 4 से भी हो जाएगा। नहीं, ये होगा 1 से विभाजित, ये स्वयं से विभाजित, ये किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो गया ना। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जैसे कुछ भी ले लो। 20 किस पारा से? 1 से तो होबे करेगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, उसके बाद 20 से होगा। देखो स्वयं से भी है, 1 से भी है और बाकी अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। इसको हम लोग कौन सी संख्या कह देंगे? यौगिक संख्या कह देंगे। याद रहेगा? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। अरे कोई बात नहीं, असह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य, ठीक है, असह अभाज्य संख्या। असह अभाज्य संख्या क्या होता है? असह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 अंकों का एचसीएफ 1 होता है। जिसमें क्या होगा? 2 अंकों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। जैसे 4 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 5 का, 4 और 25 का, 2 3 का
देखो इसको इसमें गुणनखंड कैसे करते हैं? एक तुम किसी का ले लो, जैसे 4 और 9 का ले लेते हैं, 4 और 9 का, ये हो गया 4 और ये 9, तो 4 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 2 4 इसमें आएगा ना, इसी से कटेगा जी, और 9 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, और 9 1 से भी कटेगा ना। तो देखो इस दोनों में कौन 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 मिल रहा है? एक मिल रहा है जी, एचसीएफ क्या हो जाएगा? आप समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? वो दूसरा देखो, चलो देखो 4 और 25 को देखते हैं, ये 4 है, ये 25 है, तो 4 को करते हैं, कितना बार में लगेगा? कितना बार में लगेगा? 1 नहीं, तो 4 से हम क्या कर दे? 1 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? 25 का, 25 किससे लगाएंगे? 5 से ना, बचे 25, इसको कर सकते हैं 5 गुना 5, नहीं कुछ तो 25 1 से कटबे न करेगा जी, इसलिए इस दोनों में इस एक के अलावे और कौन से मिल रहा है? कौन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ कथी हो जाएगा? आप ये समझ में आया कि नहीं आया? बम बकाल आदमी, ये सब कितना बार बताया जा चुका नहीं? ओ क्या कर रहे हो? चलो अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रमेयिका हो जाएगा, उसके बाद युगल विभाजन एल्गोरिथम हो जाएगा, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो प्रमेयिका क्या होता है, किसी को पता? प्रमेयिका क्या होता है? अरे देख के तो बता ही सकते हो यार, ठीक है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कैसा कथन होगा? सिद्ध किया हुआ कथन होगा, और इसके मदद से क्या करेंगे? किसी अन्य कथन को हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रमेयिका क्या होता है? यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? किसी और प्रमेय को हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या देखेंगे? युगल विभाजन प्रमेयिका। क्या देखेंगे? युगल विभाजन प्रमेयिका। पूछेगा बताना। अब हम लोग क्या देखेंगे? युगल विभाजन प्रमेयिका। युगल विभाजन प्रमेयिका क्या होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, या कोई भी चीज दे रखा होगा, दो पूर्णांक दे रखा रहेगा, इसमें दे रखा ए तथा बी, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू तथा आर उसमें विद्यमान रहेगा, यानी उपस्थित रहेगा, जहां पर ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू छोटा या तो बराबर होगा आर के, लेकिन आर छोटा होगा किससे? बी से छोटा होगा। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे, भाजक में किससे भाग देते हैं? भाग से, और इधर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल। इसको हम लोग फॉर्मूला से कैसे पढ़ते हैं? भाज्य बराबर क्या हो जाता है? भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। क्या होता है? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। तो एक होता है एल्गोरिथम। क्या होता है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? परिभाषा अगर पूछे तो क्या कहोगे? यह जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। जो क्या करती है? एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। जैसे देखो, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, दे देंगे कितना? 9/2। कितना देंगे? 9/2। हम लोग क्या करेंगे? बहुत छोटा सा आसान सा उदाहरण ले, 2 को किससे भाग लगाना? 9 से। कितना बार में लगेगा? 4 बार में। कितना हो जाएगा? यहाँ शेष कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें तुम लोग बताओ कौन भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या है? 2 क्या है? भाज्य। ऐसा बताओ, 2 क्या है? भाजक है। बढ़िया से देखो, क्या है? उसके बाद 1 क्या है? इसमें बड़ा जोर आ गया जी। ये क्या है? भमा बराबाद मोला बोना। दोसर बोलो, 9 कितना? क्या है? भाज्य। तो इसको हम लोग
क्या कर सकते, क्या है भाज्य बराबर, भाज्य कितना है जल्दी देख के बताओ। भाज्य 9 9 बराबर भाजक कितना है 2 कितना है 2 गुना का भागफल कितना है 4 शेषफल कितना 1 देखो 9 आता क्या 4 दूना 8 1 9 4 दूना 8 कितना हो गया फॉर्मूला सही है कि नहीं है समझ में आया फॉर्मूला एक बार फिर से बोल दो भाज्य बराबर क्या होगा समझ में आया ही अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करके छोड़ते हैं एक दो क्वेश्चन कर लेते आपके चैप्टर में 1.1 में दे रखा पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ किसके द्वारा निकालने के लिए एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का द्वारा किसके द्वारा एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का द्वारा तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसमें से इस दोनों में से बड़ा कौन है 225 ए बराबर क्या लिख देंगे 225 और बी बराबर क्या लिख देंगे जो छोटा है 135 याद रहेगा इसका फॉर्मूला याद है क्या ए बराबर क्या हो जाता है बी क्यू प्लस आर और क्या होता है जहां क्यू इज जी क्यू बोला नहीं जीरो छोटा या बराबर होगा आर से लेकिन आर छोटा होगा किससे बी से क्यू से किससे होगा बी से तो चलो सबसे पहले एक जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 225 क्या रखेंगे 225 बी कितना है 135 अब हम कितना भाग लगाएंगे कितना बार हम भाग लगाएंगे कितना शेषफल बचेगा उसको हम लोग एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं 135 में 225 कितना है ना भाग लगाए कितना बार लगे 135 दूना 135 दूना कितना हो जाता 270 कितना हो जाता ज्यादा हो गया ना कितना बार लगाएंगे कितना हो जाएगा 0 कितना हो जाएगा 9 खत्म यानी कि गुना कितना बार लगेगा यहाँ एक बार प्लस कितना बच गया 90 इसको रफ में लिखना है इसको क्वेश्चन में आंसर में नहीं लिखना ठीक है उसके बाद अब इस दोनों में से कौन बड़ा है 135 और 90 कौन सा यहाँ पर लिख देंगे 135 छोटा कौन सा 90 उसके बाद यहाँ पर लिख दो आर इज नॉट इक्वल टू 0 आर 0 आया क्या नहीं आया अब देखते हैं 135 सॉरी 90 गुना कितना हो जाता 180 कितना हो जाता 180 तो 90 को हम लोग कितना भाग लगाएंगे 135 में ना कितना बार लगेगा एक बार में कितना हो जाएगा कितना बच जाएगा 45 घाटा आता है ना जी कितना बार में लगाएंगे 45 ठीक है देख लेना जरा भाग तुम लोग अब इस दोनों में से कौन सा बड़ा है यहाँ पर कितना लिख देंगे यहाँ भी लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू क्या 0 अच्छा देखो अब कितना लगेगा 45 में 90 आता क्या कितना बार में आर बराबर अब क्या आ गया 0 शेष बचा है कुछ नहीं बचा तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर कितना है 45 भाई कितना है 45 इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 तो अगर एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय के द्वारा बनाने के लिए कहा जाए तो किस विधि से कैसे बनाओगे ऐसे बनेगा इस विधि के द्वारा बनेगा 135 और 225 का इस तरह बना लोगे तो इसको उतार लो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है 196 और 38,220 196 और 38,220 इसको बनाने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं जल्दी से लिखो तुम लोग बन गया ये यस सर चलो साहब इसको अब हम लोग देखेंगे इसको उतार लिए तुम लोग ठीक है आप लोग हम भी मछली बेचेंगे चलो इधर देखते हैं क्या है इसमें से बड़ा कौन सा है ए बराबर क्या मान लेंगे 38,220 और बी बराबर 196 फॉर्मूला पता है ना क्या होता ए बराबर क्या होगा क्यू प्लस आर आधा घंटा से आगे में बैठा जा
ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। तो बोलो 38,220 सभी लोग है ना। चलो उसके बाद कितना करना हम लोग, 196 कितना बार में लगेगा। देखो इसको अगर करेंगे तो 195 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 195 बार में कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर अंतिम भाजक कितना, क्यों, चूंकि ये कट गया ना, आर बराबर 1 के बार में 0 हो गया ना, हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे चुपचाप। अंतिम भाजक कितना हो जाएगा, 196। इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 196। एक और क्वेश्चन है इसमें, 867 और 225। 867 और कितना है, 225। चलो इसको कर देते हैं। उसके बाद इसको उतार लिए हो, हाँ ठीक है, सीख गए हो तो उतारने की क्या जरूरत है, आपने बना लेना, इतना बहुत आसान है। चलो बोलो इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, कितना है, 800। ए बराबर कितना हो जाएगा, 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 225। अब बोलो फॉर्मूला, ए बराबर क्या होता है, क्या सब है, दुए सौ रहता है, 500 रहता है। तो क्वेश्चन है तो क्या करें हम, क्वेश्चन हम बनाएंगे, किताब वाला बनाया है। चलो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बोलो 867 बराबर 225 कितना गुना करेंगे आएगा इसमें, 225 के भाग लगाएंगे 867 में, कितना बार में लगाएंगे, देखो जरा 3 बार में, 5 या 15 के 5 और 22 या 66 एक 67, यही ना होगा। अगर 4 बार में लगाते तब एक्स्ट्रा हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा ना, यानी कि यही सही है। 5 या 15 5 और 22 या 66 एक 67, ठीक है ना जी। कितना बार में लगेगा, 3 बार में, यानी कि 800 कितना से घटाएंगे, 867 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 675। कितना बचेगा, 2 यहाँ 9 होगा और यहाँ 1 सही जा रहा क्या, सही जा रहा, प्लस का 192। हमको क्यों लग रहा कि सही नहीं जा रहा, चलो ठीक है चुप रहो यार। 5 या 15 के 5 और उसके बाद 3 दूना 6 एक 7, 3 दूना 6, ठीक है। अगर 4 बार पहले लगा के देखते हैं, 225 का चार्ज करेंगे, 5 चौक 20 के 0 और 22 चौक 88 दो कितना हो जाएगा, 90, यानी ज्यादा हो गया ना, सही में हो जाएगा ज्यादा। तो 867 675, 7 में 5 गया तो 2, 16 में 7 गया तो 9, 1, ठीक है 192। अच्छा बताओ इस दोनों में से कौन सा है, 225 192 कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा जी, 192 का 225 एक बार में ना, तो इसमें घटा देंगे 100 कितना 92, कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 और यहाँ खत्म, हाँ ठीक है खत्म। कितना हो जाएगा, 1 गुना 33। ये लगता है गलती होगा, ये गलत हो रहा है ना इसमें, कैसे बनाए उस दिन बनाए कुछ तो भाग गलती हुआ ही, तब कुछ गलती हुआ। 255 था क्या इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ कितना है 255। तुम लोग क्वेश्चन तो कम से कम देख लेते यार, किताब में है कोई बात। चलो कितना हो जाएगा
255 अच्छे से देखा करो। अरे हम लिख देते हैं फटाक, तुम लोग कम से कम देखा करो। क्या देखते हो यहाँ? चलो चुप चुप रहो, आप इधर देखो, चुप रहेगा रे। एक तो हिसाब गलत है, फालतू इधर ध्यान देना चाहिए तो देते हो कहीं और ध्यान। चलो 870 बराबर 255 कितना बार में लगेगा? 3 बार में ना। लगा इसको अच्छे से। 255 867 3 बार में कितना हो जाएगा? हाँ ये सब ध्यान दिया करो, नहीं कभी 255 नहीं चल रहा है माथा में। 5 दिया 15 के 5 और 25 दिया 75 एक 76 नहीं, कितना हो जाएगा? 2 0 1, यही ना, यानी कि यहाँ पर कितना बच जाएगा? 102, यही ना। R इज इक्वल टू नोट 0, R बराबर 0 नहीं आया ना। आप बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? फिर 25 बोल रहे हो, फिर लिख देंगे हम। 102 गुना कितना बार में लगेगा? 102 गुना 204 प्लस का कितना बच जाएगा? 51, यही ना बचेगा जी। R इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब क्या हो जाएगा? 102 51 दोनों कितना हो जाएगा? प्लस का 0, R बराबर कितना आ गया? कितना से कटा है? यहाँ पर क्या लिख देंगे? चूंकि अंतिम भाजक बराबर क्या लिखेंगे? 51, इसीलिए HCF बराबर 51 नहीं। पहले तुम लोग देख लेते इतना समय लगता नहीं लगता, गलत करवा दिए। चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या देखें, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगला क्लास होगा अगला मंडे का ना, तो अगला क्लास अब हम लोग अगले मंडे को करेंगे। और समझ में आया क्या? तो इसको तुम लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना, गलती करवा दी तो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।